तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि इज़िनोफिलिया की मेडिकल डेफिनेशन क्या है। तो आपका जो पेरिफेरल सर्कुलेशन है उसके अंदर जो इज़िनोफिल का नंबर है वो 500 और कुछ स्टडीज़ के अकॉर्डिंग अगर 600 इज़िनोफिल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड से ज़्यादा है तो उसको हम मेडिकल टर्म में इज़िनोफिलिया कहते हैं। अब बहुत से पेशेंट्स की ये क्वेरी होती है कि उनको किसी भी तरह का सिम्टम नहीं आ रहा है फिर भी उनका इज़िनोफिल काउंट बढ़ा हुआ है, तो ये क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कोई बहुत ही हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है या कोई क्राइटेरिया नहीं है कि अगर आपको इज़िनोफिलिया है तो आपको सिम्टम आए ही। बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको इज़िनोफिलिया होता है, इज़िनोफिल काउंट 600, 700 या और भी ज़्यादा होता है और उनको किसी भी तरह का कोई भी सिम्टम नहीं आता है। और बहुत से ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनका इज़िनोफिल काउंट थोड़ा सा ही बढ़ा रहता है, बहुत ही हल्का सा उनको इज़िनोफिलिया होता है और उसके बाद भी उनको सिम्टम्स काफ़ी सीवियर आने लगते हैं। तो ये हर बॉडी अलग होती है, सबकी अपनी अपनी फिजियोलॉजी होती है, सबकी अपनी अपनी इम्यूनिटी होती है। डिपेंडिंग ऑन द इम्यूनिटी एंड फिजियोलॉजी किसी को सिम्टम्स आ सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। तो ये बहुत ही कोई क्लियर कट क्राइटेरिया नहीं है कि अगर आपको इज़िनोफिलिया है तो आपको सिम्टम आए ही। और वहीं दूसरी तरफ अगर आपको सिम्टम आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको इज़िनोफिलिया है, क्योंकि बहुत से पेशेंट्स ये भी क्वारी करते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा छींक आती है, उनका गला खराब है, उनको नज़ला है, जुकाम है, इस तरह के सिम्टम्स हैं, बट उनका इज़िनोफिल काउंट बिल्कुल नॉर्मल है। तो ये भी एक सिचुएशन हो सकती है, बिकॉज बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें इस तरह के सिम्टम आते हैं। कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तो उसमें भी इस तरह के ही सिम्टम मिलेंगे, बट आपका इज़िनोफिल काउंट उसमें नॉर्मल मिलेगा। तो कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसमें इज़िनोफिल काउंट बढ़ जाता है या हमें इज़िनोफिलिया हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली कंडीशन है वर्म इन्फेस्टेशन। किसी भी तरह के कीड़े या हेलमिन्स अगर आपकी बॉडी में रह रहे हो तो उस सिचुएशन में आपको इज़िनोफिलिया हो सकता है। अब हेलमिन्स में बहुत सी कैटेगरीज आती हैं, उसमें एस्केरियासिस हो सकता है, आपको एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूरनेल हो सकता है, या एंट्रोबियस वर्मिकुलारिस हो सकता है। उसके अलावा कुछ और भी इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जैसे कि एकाइनोकोकस हो सकता है, सिस्टिसर्कोसिस हो सकता है, सिस्टोसोमियासिस हो सकता है, या विस्टल लार्वा माइग्रेंस। ये सारी बीमारियां हैं, ये सारे वर्म इन्फेस्टेशंस हैं जिसमें आपका इज़िनोफिल काउंट बढ़ सकता है। इसके अलावा मलेरिया है, अगर आपको मलेरियल इन्फेक्शन है तो उसमें भी इज़िनोफिलिया हो सकता है। इसके अलावा कुछ फंगल इन्फेक्शंस हैं, उसमें भी आपको इज़िनोफिलिया हो सकता है। हिस्टोप्लाज्मोसिस में आपको इज़िनोफिलिया हो सकता है, एस्परजिलोसिस में आपको इज़िनोफिलिया हो सकता है। उसके अलावा जो अगली इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो एलर्जिक रिएक्शंस हैं। अगर आपको किसी भी वजह से एलर्जी हो रही है, एलर्जी आपको डस्ट पार्टिकल से हो सकती है, धूल से हो सकती है। इसके अलावा अगर घर में आपने किसी तरह के पेट्स पाले हुए हैं, किसी भी तरह का बर्ड है या कैट है या डॉग है, उसकी वजह से भी आपको एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। इसके अलावा कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ एक्सोटिक प्लांट्स होते हैं, उसकी वजह से भी आपको एलर्जी हो सकती है। सीजन चेंज होता है, पॉलन ग्रेन्स वगैरह जब पेड़ से निकलते हैं तो उसकी वजह से भी आपको एलर्जी हो सकती है। कुछ इंसेक्ट्स हैं या कुछ कीड़े हैं जो आपके घर में हो सकते हैं, कुछ माइट्स हैं, उनकी वजह से भी आपको एलर्जी हो सकती है। उसके अलावा कुछ फूड आइटम्स हैं, कुछ लोगों को एग से एलर्जी होती है या पीनट एलर्जी बहुत कॉमन है, तो इस सिचुएशन में भी आपका इज़िनोफिल काउंट बढ़ सकता है, आपको इज़िनोफिलिया हो सकता है। इसके अलावा कुछ दवाइयां हैं, कुछ ऐसे ड्रग्स हैं, अगर आपको किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ हो, कोई एंटीबायोटिक्स हैं, अगर आप वो लेते हैं तो उसकी वजह से भी आपको ड्रग एलर्जी हो सकती है और आपको इज़िनोफिलिया हो सकता है। उसके अलावा फिर कुछ स्किन कंडीशंस हैं, जैसे कि डर्मेटाइटिस है, एटोपिक डर्मेटाइटिस, ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आपको इज़िनोफिलिया मिल सकता है। उसके अलावा ब्रोंकियल अस्थमा, अगर आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है तो अस्थमा में भी आपको इज़िनोफिलिया मिलेगा, आपका इज़िनोफिल काउंट बढ़ा रहेगा। उसके अलावा कुछ कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि चर्क स्ट्रोक सिंड्रोम है, इसके अलावा रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, तो ये ऐसे कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हैं जिसमें आपको इज़िनोफिलिया मिल सकता है। और फाइनली हम बात करते हैं कैंसर्स की। कुछ ऐसे कैंसर्स होते हैं जैसे कि लिम्फ नोड के कैंसर, उसमें हॉजकिंस लिम्फोमा होता है और नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा होता है। ये दोनों ऐसे कैंसर हैं जहाँ पे आपको इज़िनोफिलिया मिल सकता है। इसके अलावा गैस्ट्रिक कैंसर है, आपके पेट का कैंसर, और लंग कैंसर है, ये दोनों ऐसे कैंसर हैं जहाँ पे आपको इज़िनोफिलिया मिल सकता है। इसके अलावा कुछ ब्लड के कैंसर्स हैं, जैसे कि CML क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया और AML एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया एंड क्रोनिक इज़िनोफिलिक ल्यूकेमिया। ये तीनों ऐसे ब्लड के कैंसर्स हैं जहाँ पे आपका इज़िनोफिल काउंट बढ़ा होगा, आपको इज़िनोफिलिया मिल सकता है। इसके अलावा कुछ और भी कंडीशंस हैं, जैसे कि पैंक्रेटाइटिस में आपको इज़िनोफिलिया मिल सकता है। ट्रॉपिकल इज़िनोफिलिया, जैसे कि नाम से आप समझ सकते हैं, इस कंडीशन में भी इज़िनोफिलिया आपको हो जाता है। और एलर्जिक राइनाइटिस, ये भी एक एलर्जिक कंडीशन है, इसमें भी आपको इज़िनोफिलिया मिल सकता है। तो ये थी सारी बीमारियां जिसमें आपको इज़िनोफिलिया मिल सकता है, आपका इज़िनोफिल काउंट इसमें बढ़ा रहता है।